एक दिन सरजू के किनारे खेल रहे थे। महाराज चक्रवर्ती जी भोजन का समय हो गया था, भोजन करने के लिए चौके पर विराजमान हुए। चारों तरफ देखा, कहीं राम जी दिखाई नहीं दे रहे, और चक्रवर्ती जी का नियम था कि राम जी को साथ में ही पवाते थे। चौथी अवस्था में राम जैसा पुत्र जिन्हें मिला हो, भला कौन ऐसा पिता होगा जो अपने बेटे से प्रेम ना करे। 60,000 वर्ष के बाद महाराज दशरथ के यहां बेटा हुए। 60,000 वर्ष के बाद वाल्मीकि में लिखा है, जब विश्वामित्र जी मांगने आए तो दशरथ जी ने खुद कहा कि 60 वर्ष सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिका। 60,000 वर्ष बीतने के बाद हे विश्वामित्र जी, मुझे राम जैसा बेटा मिला है। आज जब भोजन करने बैठे राम जी तो सरजू के किनारे खेल खेल रहे थे मित्रों के साथ। दशरथ जी ने बुलाया पर राम जी नहीं आए। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। अपने मित्रों का प्रेम छोड़कर प्रभु श्री राम नहीं आते। किसी ने कहा यहां तो मर्यादा टूट गई, प्रभु श्री राम ने महाराज की आज्ञा की अवहेलना कर दी, नहीं आए, मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर गोस्वामी जी की लेखनी की बड़ी चतुरता है, उन्होंने लिखा कि भोजन करत बुलावत राजा, पिता नहीं लिखा, राजा लिखा। और प्रभु श्री राम जी कहना चाह रहे कि मैं कोई राजा वाजा के बुलाने से नहीं आता, मैं तो प्रेम का भूखा हूं। अगर पिता बुलाते होते और प्रभु श्री राम न आते तो यहां मर्यादा का हनन होता। पर गोस्वामी जी ने कहा है कि भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। प्रभु श्री राम नहीं आए, चक्रवर्ती जी इंतजार कर रहे, भोजन का थाल सामने रखा है, पर जब तक राम जी ना आए तब तक भोग कैसे लगे। मैया कौशल्या गई तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। जब मैया कौशल्या बुलाने गई तो कौशल्या जी के साथ प्रभु चल दिए। क्यों? प्रभु कहते हैं कि मैं ज्ञानी के, दशरथ जी ज्ञान के स्वरूप है, मैया कौशल्या भक्ति स्वरूपा है। ज्ञान के ज्ञानी के बुलाने पर भगवान नहीं आते। ज्ञानी को खुद चल करके प्रभु के पास जाना पड़ता है। पर मेरे प्रभु कहते हैं कि मैं भक्त के बस में रहता हूं, जब भक्त बुलाता है तो मुझे खुद आना पड़ता है। तो जब भक्तिमती कौशल्या मैया ने प्रभु श्री राम को बुलाया, लाल रघुनंदन चलो ना, अरे दाऊ जी कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, भोजन ठंडा हो जाएगा। तब प्रभु श्री राम आ गए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ऊपर आई। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपत बिहस गोद बैठाए। धूल धूसरित गात्र है प्रभु श्री राम का, घुंघराली अलकावलियां है, कुंचित केस है, कजरारे कजरारे गभुआरे नेत्र है, अरुणारे अधर है, बिंबा फल के समान अधर, अनार के दाने के समान दंतावलियां, उभरे हुए कपोल। ऐसा दिव्य मुखमंडल का दर्शन करके चक्रवर्ती जी धन्य हो गए। गोद में बैठा लिया और छोटे छोटे ग्रास तोड़ करके पवाने लगे। पहले 3 ग्रास रामलला जी को पवाया और इसके बाद जब खुद पाने लगे। अब प्रभु श्री राम देख रहे हैं कि आंगन में कागभूषुंडी जी फुदक रहे थे। कागभूषुंडी जी तो इंतजार में थे कब मौका मिले और लाला के हाथ का जूठन मिल जाए थोड़ा सा। और प्रभु श्री राम भी ताक में थे कि दाऊ जी का ध्यान हटे और मैं गोद से सटकूं। पर अब सोचो कोई बैठा हो, सामने थाल है, ऐसे दोनों भुजाएं हैं। अब गोद में राम जी बैठे तो इधर भी भुजाएं इधर भी भुजाएं, अब कैसे जाए सामने थाल, थाल को लांघ नहीं सकते, मौका नहीं मिल रहा था। जैसे चक्रवर्ती जी ने लाल रघुनंदन को पवा करके ऐसे हाथ उठाया अपने पाने के लिए, तो एक तरफ का
की जगह खाली हो गई, मौका मिल गया उनको निकलने के लिए। तो कहते हैं कि भोजन करते चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुखो दधियोदन लपटा। जैसे मौका मिला राम जी को तो जल्दी से मुट्ठी में एक मुट्ठी लिया और मुख में भरा। मुख भी पूरा है और हाथ में भी एक मुट्ठी दधियोदन लपटाए, दही और भात लिया और पिताजी की गोद से भाग दिए और जाकर के आंगन में ऐसे ऐसे करने लगे, कुछ मुंह का भी निकाले, कुछ हाथ का गिराए, तो फुदक फुदक करके कागभुसुंडी जी पाने लगे। अरे कागे के भागे कहाँ सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। रसखान जी कविता है, क्या चित्र खींचा है। आज कागभुसुंडी जी जूठन परे अजिरमा सो उठाए कर खाओ, जीवन धन्य हो गया। बरसों से जिस घड़ी का इंतजार था, जिस क्षण का इंतजार था, वो घड़ी सामने प्रस्तुत हो गई। ये इस प्रकार से भगवान लीलाएं करते हैं, अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। भक्त से बड़ा भगवान के लिए इस दुनिया में कोई नहीं होता। कभी मंदिर जाना, भगवान के सामने अपने हृदय को खोल कर रख देना कि हे प्रभु, जो गुण है मेरे में और जो अवगुण है सब कुछ तुम्हारे सामने है। अगर मेरे अवगुणों की ओर जाओगे, अगर मेरे अवगुणों को देखोगे तो प्रभु ये तो मेरे जीवन में अवगुण ही अवगुण है। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। आज भक्त की एक अभिलाषा, भक्त कहता प्रभु यदि मेरे अवगुणों को आप देखोगे तो हम तो संसार सागर से किनारे जा ही नहीं सकते, हम तो डूब जाएंगे। क्योंकि ये जीवन जो है ना, अवगुणों की खान है। काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, मोह भरा है, मत्सर भरा हुआ है, अवगुण ही अवगुण तो भरे हुए हैं। हे प्रभु, अरे अगर नाथ अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। भगवान से प्रार्थना करना,
तुम्हारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। सब लोग प्रार्थना करिए भगवान से, हे भगवान हरि बोल। पतितों को पावन है करते दयानिधि, 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 पतितों को पावन है करते दयानिधि। ओ पतितों को पावन है करते दयानिधि, किए पाप हैं इस सुयस के सहारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। मानाय धम है अपावन कुटिल है, 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 मानाय धम है अपावन कुटिल है। ओ माना अधम है अपावन कुटिल है, सब कुछ है लेकिन भगवन तुम्हारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ अगर नाथ अगर नाथ देखोगे। अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से
लगेंगे किनारे अगर नाथ दे। हे प्रभु, यदि आप मेरे अवगुणों की ओर जाओगे तो हम संसार सागर से कैसे पार लगेंगे। माना पतित है अपावन है, लेकिन सब कुछ है, पर सब कुछ मैंने आपके सहारे किया है। इस शर्त, इस उम्मीद से। और पतितों को तारा भी तो क्या तारा, पतितों को तारा भी तो क्या तारा। अरे मुझ जैसे पापियों को तारो तब भी तो तुम्हारा तारना हुआ ना। भक्तों की भी बड़ी बात निराली होती, बड़े अजीब होते। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते रहना हमेशा। देखो, कथा में आए हैं तो हृदय को, अपने अंतःकरण को हम निर्मल बनाएं। धीरे धीरे अपने विकारों को छोड़ने का प्रयास करें। ये मानव का तन मिला है, ये अवगुणों की खान है, इसमें अवगुण ही अवगुण भरे हैं, विकार ही विकार भरे हैं। पर धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे तो एक ना एक दिन प्रभु के पास तक पहुंच जाएंगे। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे हो? प्रार्थना जरूर करना।